देखो, आज के सेशन में हम लिनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। लिनक्स फाइल सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। जैसे विंडोज़ में सी ड्राइव होता है और सी ड्राइव के अंदर फिर कुछ फोल्डर्स होते हैं और हर फोल्डर का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल्स होता है। उसी तरह से लिनक्स में स्लैश ये सबसे टॉप लेवल पे होता है। वैसे तो हर एक डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर का पेरेंट फोल्डर स्लैश है। स्लैश के अंदर ही ऑल डेटा है, ऑल फोल्डर्स है। ठीक है, जिस तरह से विंडोज में सी ड्राइव इंपॉर्टेंट है तो लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश मतलब हर एक फोल्डर का पेरेंट फोल्डर है स्लैश, और स्लैश के अंडर ही आपका फिर डेटा आता है, मतलब मल्टीपल फोल्डर्स आते हैं। तो कौन से फोल्डर में कौन सा डेटा होता है या कौन से फोल्डर का क्या रोल है, उसी को हम आज के सेशन में समझने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। लिनक्स का फाइल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो ट्री स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। ट्री स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक फोल्डर और उस फोल्डर के अंदर फिर बाकी सब फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो स्लैश सबसे टॉप लेवल डायरेक्टरी है, उसको रूट डायरेक्टरी इस तरह से भी बोला जाता है। रूट क्यों, बिकॉज सबसे टॉप पे है, हर एक का पेरेंट है। ठीक है, देन तो हर फोल्डर का क्या पर्पस है उसका थ्योरी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा पीडीएफ के अंदर, या फिर मैंने ऑलरेडी एक नोट्स दिया है वहां पे ये लिखा है। ठीक है, तो सिर्फ देखना है कि क्या क्या मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक एक डायरेक्टरी को कंसिडर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला डायरेक्टरी है स्लैश बिन, मतलब स्लैश के अंदर एक बिन नाम का एक फोल्डर है। बिन का मतलब बाइनरी होता है, जहाँ पे इसेंशियल यूजर्स कमांड स्टोर्स होते हैं। इन शॉर्ट, यूजर लिमिटेड यूजर्स के कमांड स्टोर्स होते हैं। ls कमांड, कैट कमांड, कैल कमांड, जो आप नॉर्मल कमांड चलाते हो ना, ऐसे कमांड जो होते हैं वो स्लैश बिन के अंदर स्टोर किया जाता है। हालांकि ये कमांड जो होते हैं ये कोई भी यूजर चला सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो सुपर यूजर भी चला सकता है, लिमिटेड यूजर भी चला सकता है, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। ऐसे कमांड्स कहाँ पे स्टोर्स होते हैं, स्लैश बिन के अंदर। यूजर एग्जीक्यूटेबल कमांड स्टोर्स होते हैं स्लैश बिन के अंदर। तो लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, स्लैश बिन। क्यों, बिकॉज ये स्लैश के अंदर है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, एस बिन नाम का एक फोल्डर होता है। एस बिन सिस्टम बाइनरी, यहाँ पे जो कमांड स्टोर्स किए जाते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स होते हैं। मतलब सिर्फ एडमिन मतलब सुपर यूजर ही चला सकता है, ऐसे कमांड स्टोर्स किए जाते हैं एस बिन के अंदर। तो यूजर एग्जीक्यूटेबल कमांड मतलब कोई भी चला सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो कमांड चलाने के लिए, वो बिन के अंदर। एस बिन के अंदर सिर्फ सुपर यूजर चला सकता है, ऐसे कमांड्स को स्टोर किया जाता है। कमांड का मतलब बाइनरी प्रोग्राम्स ही होते हैं। तो ये बाइनरी प्रोग्राम्स हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, एस बिन के अंदर। तो सिस्टम एग्जीक्यूटिव कमांड्स एस बिन के अंदर। जैसे कि हम रिबूट कमांड चलाते हैं, आगे हम यूजर ऐड, ग्रुप ऐड, इस तरह के कमांड्स हम डिस्कस करने वाले, शट डाउन कमांड, पावर ऑफ कमांड। ये जो कमांड्स है ये एडमिन के कमांड्स होते हैं, जो सिर्फ एडमिन ही चला सकता है, ऐसे कमांड स्टोर्स किए जाते हैं। नेक्स्ट है बूट नाम का एक फोल्डर है। हालांकि हमने इसको पार्टीशन बनाया, आपको याद होगा स्लैश बूट हमने पार्टीशन क्रिएट किया है। स्लैश बूट क्या है, पार्टीशन है। ठीक है, तो स्लैश बूट बूटेबल फाइल्स स्टोर किए जाते हैं। ग्रब स्टोर होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, जो सिस्टम को बूट करता है। तो बूटेबल फाइल्स एंड ग्रब कहाँ पे स्टोर होता है, स्लैश बूट के अंदर। दो बूटेबल फाइल्स होते हैं लिनक्स के अंदर, एक वीएम लाइनेक्स एंड इनिट रैम एफएस नाम से होता है, जो कि सिस्टम को बूट करते हैं। ग्रब मतलब ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, जो सिस्टम का लोडर है, जो कि सिस्टम को लोड करता है। तो ये स्लैश बूट के अंदर स्टोर किया जाता है। स्लैश रूट, स्लैश रूट ये सुपर यूजर का होम फोल्डर है, होम डायरेक्टरी है। वैसे लिनक्स, विंडोज या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो तो हर एक यूजर को एक होम फोल्डर दिया जाता है, जिसको हम होम डायरेक्टरी या होम फोल्डर बोलते हैं। ये खुद का घर होता है। वो जब भी वो लॉगिन करता है तो वो खुद के घर के अंदर लॉगिन करेगा, और जब भी वो डेटा स्टोर करेगा तो पर्सनल डेटा वो अपने ही घर के अंदर स्टोर करेगा, जिसको हम होम फोल्डर इस तरह से बोलते हैं।
तो रूट यूजर जो है, जो कि हमारा एडमिन यूजर है, तो उसका जो होम डायरेक्टरी है वो है /रूट। तो इसीलिए जब भी आप लॉगिन करते हो, टर्मिनल ओपन करते हो, रूट से लॉगिन करते हो, टर्मिनल ओपन करते हो, तो pwd कमांड चला के देखोगे तो आपको आउटपुट क्या आएगा, /रूट। मतलब रूट से लॉगिन किया तो रूट के घर के अंदर /रूट नाम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट /होम। तो जिस तरह से रूट यूजर के लिए होम डायरेक्टरी दिया गया है, उसी तरह से लिमिटेड यूजर के लिए भी होम डायरेक्टरी दिया गया है। तो लिमिटेड यूजर का होम डायरेक्टरी जो स्टोर होता है लिनक्स में, वो /होम के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया नताशा नाम से, तो नताशा का होम डायरेक्टरी क्या होगा, स्लैश के अंदर होम के अंदर नताशा फोल्डर है, ठीक है। सपोज मैंने एलेक्स नाम से यूजर क्रिएट किया, तो उसका होम फोल्डर क्या होगा, /होम एलेक्स। जिस नाम से आप यूजर बनाओगे उसी नाम से /होम के अंदर फोल्डर बनेगा। ए नाम का यूजर क्रिएट किया तो उसका होम डायरेक्टरी क्या होगा, स्लैश के अंदर होम, मतलब होम फोल्डर सबके लिए कॉमन होगा, हाँ, बट यहाँ पे जिस नाम से आपने यूजर बनाया उस नाम से फोल्डर बनेगा, ऐसा। तो रूट यूजर का होम डायरेक्टरी क्या होता है, /रूट, जो कि सेपरेट है, और लिमिटेड यूजर का होम डायरेक्टरी कहाँ पे होता है, /होम के अंदर, ठीक है। अभी सपोज एलेक्स नाम के यूजर ने एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, डेटा, और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम क्या है, skynet.txt, ऐसा। तो ये क्या है, फाइल है। तो skynet.txt कहाँ पे है, डेटा के अंदर। डेटा कहाँ पे है, एलेक्स फोल्डर के अंदर। एलेक्स कहाँ पे, होम के अंदर। होम कहाँ पे, स्लैश के अंदर। स्लैश के ऊपर कौन है, कोई नहीं, ठीक है। तो पाथ कैसे लिखोगे आप, स्लैश के अंदर होम, होम के अंदर एलेक्स, एलेक्स के अंदर डेटा, और डेटा के अंदर स्काईनेट फाइल। तो ये हो गया कंप्लीट पाथ। शुरुआत कहां से हुआ, स्लैश से, स्काईनेट तक। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। तो लिनक्स में दो टाइप्स के पाथ्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, जो कि शुरुआत स्लैश से होता है, शुरुआत से स्लैश होगा। जो पाथ स्टार्टिंग पे स्लैश लिखा है, मतलब ये हो गया कंप्लीट पाथ, मतलब एब्सोल्यूट पाथ। जिस पाथ की शुरुआत स्लैश से नहीं होता है उसको हम बोलते रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ, जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, ऑलरेडी मैं सी ड्राइव के अंदर ही हूं और मुझे डेटा फोल्डर के अंदर जाना जो कि सी ड्राइव के अंदर है, तो मुझे वापस माय कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव में आके फिर डेटा के अंदर नहीं जाना है, पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं वहीं पे हूं। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, डेटा के अंदर जाता हूँ, ठीक है। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ऑलरेडी एलेक्स नाम के फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूं, जो कि कहां पे, /होम के अंदर, ठीक है। और मुझे जाना है डेटा के अंदर, तो मुझे यहां से फिर से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। मैं तो डायरेक्टली cd डेटा इस तरह से लिख सकता हूं। तो मैंने पाथ में स्लैश नहीं यूज किया, cd डेटा। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव पाथ, जो कि मैंने वहीं से शुरुआत किया। ओके, जब आप कहीं दूसरे फोल्डर में हो, जैसे कि मैं अभी बूट फोल्डर में हूं और मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मुझे यहां से पाथ देना पड़ेगा, स्लैश के अंदर होम, होम के अंदर एलेक्स, एलेक्स के अंदर डेटा। तो तब बनता है एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। मतलब जिसका शुरुआत, पाथ का शुरुआत स्लैश से है तो वो एब्सोल्यूट पाथ, सिंपल। और जिसका नहीं है वो रिलेटिव पाथ। तो इंटर में ये क्वेश्चन हो सकता है, लिनक्स में कितने टाइप्स के पाथ होते हैं, तो बताना है दो। कौन से, एब्सोल्यूट पाथ मतलब कंप्लीट पाथ, और रिलेटिव पाथ। दोनों में डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट पाथ का शुरुआत स्लैश से होता है, रिलेटिव पाथ का शुरुआत स्लैश से नहीं होता है, सिंपल, ठीक है। देन तो /होम के अंदर क्या होगा, लिमिटेड यूजर का होम डायरेक्टरी होता है /होम के अंदर। नेक्स्ट, etc नाम का फोल्डर। etc फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्टोर किया जाता है। /etc के अंदर ऑलमोस्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर्स होते हैं, ठीक है। मतलब सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब
सेटिंग वाले फाइल, जहाँ पे हम कुछ सेटिंग वगैरह सिस्टम का सेटिंग चेंज करना है, तो ऐसे फाइल्स। जैसे विंडोज में होता है ना कंट्रोल पैनल, जैसे बहुत सारे सेटिंग्स हम विंडोज के चेंज करते हैं, उसी तरह से लिनक्स में ये कंट्रोल पैनल ही समझ लो, ईटीसी, जिसके अंदर ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर्स होते हैं, जो कि टेक्स्ट फाइल्स होते हैं ईटीसी के अंदर। नेक्स्ट, देव नाम का फोल्डर है। देव का मतलब होता है डिवाइस। डिवाइस मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस के फाइल स्टोर्स होते हैं। हार्डवेयर जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, या फिर जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं उसके भी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, उनके जो भी सेटिंग वाले फाइल्स होंगे, या फिर जो पार्टीशंस हमने बनाए, ये भी एज अ फाइल है। लिनक्स में ना सब कुछ फाइल ही है, फोल्डर भी एज अ फाइल ही कंसिडर किया जाता है। वहाँ पे आपका पार्टीशन भी एज अ फाइल ही होता है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क और या फिर जितने भी डिवाइसेस होते हैं हार्डवेयर के, तो उसके जो फाइल्स होते हैं स्लैश देव के अंदर स्टोर्स किए जाते हैं। तो स्लैश देव का मतलब डिवाइस होता है। वार, वार के अंदर वेरिएबल डेटा स्टोर होता है जो कि चेंजेबल डेटा स्टोर होता है यहाँ पे। जैसे कि सिस्टम के लॉग फाइल्स स्लैश वार के अंदर स्टोर होते हैं, यूजर के मेल बॉक्स स्लैश वार के अंदर स्टोर्स होते हैं, कैशे मेमोरी स्लैश वार के अंदर स्टोर होता है। तो यूजर के मेल बॉक्स, देन सिस्टम के लॉग फाइल्स, कैशे रैम्स मतलब कैशे मेमोरी के जो फाइल्स होते हैं वो स्लैश वार के अंदर स्टोर किया जाता है। वेरिएबल डेटा स्टोर होता है, ठीक है, जो कि वो वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि लॉग्स, जैसे सिस्टम में एक्टिविटीज हो रहे हैं तो लॉग जनरेट हो रहे, यूजर को कोई मेल कर रहा है तो मेल बॉक्स उसी के अंदर स्टोर्स होते हैं, ठीक है। तो स्लैश वार। नेक्स्ट है लिब, सिस्टम के लाइब्रेरी स्टोर्स होते हैं। लाइब्रेरी मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ये लाइब्रेरी फाइल बड़े यूजफुल होते हैं। और जो भी मैं सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ तो वो सॉफ्टवेयर इन्हीं बैकएंड में लाइब्रेरीज के होते चल रहे हैं। अदरवाइज लाइब्रेरी फाइल्स ना होते तो ये हमारे सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करते। जिस तरह से किसी कंपनी में वर्कर्स होते ना, वर्कर काम करते इसलिए कंपनी चलता है, ठीक है, उसी तरह से ये सिस्टम के लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं जो कि शेयर लाइब्रेरीज फाइल्स होते हैं। ये ओएस के को भी चलाने के लिए और सॉफ्टवेयर को भी चलाने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, और वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, स्लैश लिब के अंदर स्टोर किया जाता है। स्लैश टेम, टेम्परेरी डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ना, तो सिस्टम क्या करता है, जब एप्लीकेशन लॉन्च होता है, जब हम ओपन करते हैं तो उसका एक टेम्प फाइल बनाता है, एक टेम्पली फाइल क्रिएट करता है जो कि लॉन्चिंग के स्टेप्स वहाँ पे लेके जाते हैं, वो एप्लीकेशन ओपन करने के स्टेप्स लेके जाते हैं। ये पहली बार होता है, हर बार नहीं। क्यों? बिकॉज नेक्स्ट टाइम वही एप्लीकेशन ओपन करोगे ना तो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको उस एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए या ओपन करने के लिए। तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो टेम्प फाइल से ही जल्दी से लॉन्च कर देता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे ना तो थोड़ा फास्ट ओपन होता है कंपेयर टू पहले जब आपने ओपन किया था, ठीक है। तो ऐसे जो टेम्प फाइल्स होते हैं वो स्लैश टेम्प के अंदर स्टोर होते हैं। कभी आपने विंडोज में ऐसे परसेंटेज टेम्प TEMP इस तरह से लिख के देखा है, जहाँ पे विंडोज की कैशे मेमोरी या टेम्परेरी फाइल स्टोर्स होते हैं। वहां पे जाके आपको विंडोज थोड़ा स्लो लगता है तो आप इस रन साइन में आप जाके परसेंटेज टेम्प और परसेंटेज दे तो एंटर दे तो वहाँ पे जितने भी कैशे फाइल्स है, टेम्परेरी फाइल्स है, उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, ठीक है। तो सिस्टम थोड़ा सा फास्ट काम करने लगता है। लिनक्स में आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। लिनक्स में ऐसा सेटिंग है कि 10 दिन पुराने फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, सिर्फ स्लैश टेम के सारा डेटा नहीं, ठीक है। मतलब स्लैश टेम के अंदर ऐसा फाइल पड़े हैं या फोल्डर्स पड़े जो कि 10 दिन हो चुका है उसको, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिलीट कर देता है। स्लैश टेम वाला डेटा 10 दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है। विंडोज में हमें मैन्युअली डिलीट करना होता है। तो स्लैश टाइम जो कि टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। यूएसआर नाम का एक फोल्डर होता है, यूजर प्रोग्राम्स एंड यूजर एप्लीकेशंस यहाँ पे होते हैं। कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यूजर एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल करते हैं जो कि यूजर को यूज करने के लिए, जैसे फायरफॉक्स हो गया या फिर आपने VS कोड आपने इंस्टॉल किया, तो ये यूजर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स होते हैं। या कोई गेम हो गया तो ये यूजर्स एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स होते हैं। उसका जो डेटा होता है वो स्लैश यूएसआर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो स्लैश यूएसआर के अंदर यूजर एप्लीकेशंस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और भी है जैसे कि प्रॉक नाम का एक फोल्डर होता है, प्रोसेस। हम जितने भी सिस्टम के अंदर प्रोसेस चला रहे हैं, प्रोसेस मतलब रनिंग प्रोग्राम,
तो जितने भी चल रहे हैं वो स्लैश प्रॉक के अंदर ही स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। फिर कौन सा एप्लीकेशन कितना रैम कितना सीपीयू यूज कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उन फाइल्स के अंदर होता है, जो कि स्लैश प्रॉक का मतलब प्रोसेस होता है, रनिंग प्रोग्राम। जैसे मेरे सिस्टम पे कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो कितना रैम कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है रनिंग प्रोग्राम्स हो। और भी होते हैं, जैसे कि MNT नाम का एक फोल्डर होता है, हालांकि ये ब्लैंक है फिलहाल, अब अभी देखोगे तो MNT के अंदर कुछ भी नहीं है, बट इसके अंदर क्या होता है, माउंट किया जाता है। माउंट मतलब अटैच करना है, ठीक है। कोई पेन ड्राइव होगा, रिमूवेबल डिवाइसेस वगैरह है, नहीं रिमूवेबल डिवाइसेस नहीं, जैसे किसी ने शेयर किया हुआ फोल्डर होगा सर्वर से, और आपको वो कहीं पे अपने सिस्टम पे माउंट करना है, मतलब अटैच करना है, तो आप MNT के अंदर उसको माउंट कर सकते हो। तो ये माउंटिंग के लिए होता है। कोई डिवाइस, कोई शेयर फोल्डर आपको अपने सिस्टम के अंदर कहीं पे अटैच करके रखना है, तो उसके लिए MNT को यूज किया जाता है। वैसे और भी है मीडिया नाम से, मीडिया, मीडिया के अंदर भी माउंट किया जाता है, बट रिमूवेबल डिवाइसेस को माउंट किया जाता है। जैसे पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी हार्ड डिस्क हो गया। पहले तो हम सीडी डीवीडी रोम यूज करते थे, अभी सीडी डीवीडी नहीं तो फिर वो मीडिया के अंदर माउंट होता। तो जितने भी रिमूवेबल डिवाइसेस है, जिसको हम रिमूवेबल डिवाइस मतलब जिसको प्लग एंड रिमूव कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया या फिर यूएसबी हार्ड डिस्क हो गया, तो ये रिमूवेबल डिवाइसेस है। तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे माउंट होते हैं, मीडिया के अंदर उसको माउंट किया जाता है। तो मीडिया माउंट के लिए होता है, बट रिमूवेबल डिवाइसेस MNT के अंदर भी माउंट किया जाता है। किसी ने कोई फोल्डर शेयर किया होगा सर्वर से, कोई डिवाइस होगा, तो आप वहां पे माउंट कर सकते हो। और भी एक फोल्डर है सिस नाम से, सिस्टम, ठीक है। हालांकि इसके अंदर भी कुछ डेटा नहीं होता, बट सिस्टम के इंफॉर्मेशन होता है। वर्चुअल फाइल सिस्टम्स होते हैं, वर्चुअल फाइल सिस्टम मतलब फिजिकल नहीं, वर्चुअल फाइल सिस्टम, वो सिस के अंदर उसको माउंट किया जाता है, ठीक है। वैसे और एक फोल्डर होता है स्लैश OPT नाम से, ऑप्शनल, ठीक है। और इसके अंदर जो भी आप एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, बाहर के सॉफ्टवेयर जिसको हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह बोलते हैं, तो उसका जो डेटा होता है वो ऑप्शनल मतलब OPT के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये सारे जो फोल्डर्स मैंने आपको बताए, ये आपके कहाँ पे होंगे, स्लैश के अंदर। स्लैश जो कि आपका एक टॉप लेवल डायरेक्टरी है, जहाँ पे इसके स्टोर किए जाते हैं। स्लैश के ऊपर कौन ही, स्लैश के अंडर ये सारे डायरेक्टरीज होते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे आ जाता है। जैसे सी ड्राइव के अंदर बाय डिफॉल्ट सिस्टम 32 प्रोग्राम वगैरह इस तरह के फोल्डर्स आ जाते हैं, उसी तरह से स्लैश के अंदर ये पूरे फोल्डर्स आते हैं। इंपॉर्टेंट फोल्डर से किसी फोल्डर को डिलीट नहीं करना है, जो कि स्लैश के अंदर है। हम क्या सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम 32 फोल्डर, सिस्टम 32 फोल्डर वगैरह डिलीट नहीं करते ना, कर दिया तो वो प्रोग्राम्स वगैरह सारे डिलीट हो जाएंगे। उसी तरह से हर एक फोल्डर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, और आप उसको डिलीट कर दोगे तो फिर वो फंक्शन काम नहीं करेगा। इसीलिए ओएस करप्ट होने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए स्लैश के अंदर जो डेटा है, जो स्लैश है उसके अंदर का डेटा को आपको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। CD स्लैश पे आप जाओगे, LS कमांड चलाओगे, तो ये सारे फोल्डर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ब्लू कलर के क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। हर फोल्डर इंपॉर्टेंट है। इंटर में इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, बताओ स्लैश ETC के अंदर क्या स्टोर होता है, बताओ यूजर प्रोग्राम्स कहाँ पे स्टोर्स होते हैं, ठीक है, बताओ स्लैश बुट के अंदर क्या स्टोर होता है, लिमिटेड यूजर का होम डायरेक्टरी कहाँ पे होता है, सुपर यूजर का होम डायरेक्टरी कहाँ पे होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है जो कि थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, स्लैश एंड स्लैश रूट, इन दोनों में डिफरेंसेस पूछा जाता है। स्लैश को बहुत सारे लोग ना रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। रूट क्यों, बिकॉज वो मेन है, टॉप लेवल, इसीलिए उसको रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्लैश रूट। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, देखो, ये स्लैश रूट जो है, ये सुपर यूजर मतलब रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है। स्लैश रूट बोलता है मतलब वो सुपर यूजर का घर है, होम डायरेक्टरी है। और ये स्लैश मतलब आपका टॉप लेवल डायरेक्टरी है, लिनक्स फाइल सिस्टम है स्लैश, जिसको बहुत सारे लोग रूट डायरेक्टरी इस तरह से भी बोलते हैं। ये भी रूट डायरेक्टरी और ये भी स्लैश रूट डायरेक्टरी, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो नहीं, तो ये स्लैश रूट ये सुपर यूजर का होम डायरेक्टरी है, और ये स्लैश ये हमारा मेन फाइल सिस्टम है, जिसको हम टॉप लेवल डायरेक्टरी बोलते हैं, जो कि मैं उसको फॉरवर्ड स्लैश बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे फोल्डर्स आपको पता होनी चाहिए, जो कि कौन से फोल्डर का क्या फंक्शन है, तो मैं उसका एक PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां पे प्रॉपर डिटेल में लिखा है। ये थ्योरी पार्ट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है।